प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की डेली बाइबल संदेश में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप और आपका परिवार प्रभु में आनंदित हैं। आज के मनन के लिए कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय और उसकी 22 आयत में से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के डर से जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। शीर्षक है मैनेजर बनोगे। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की घटना है। लगभग आधी रात का समय था। बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और साथ साथ बर्फबारी हो रही थी। बर्फ गिर रही थी चारों तरफ। होटल के काउंटर पर एक क्लर्क अपनी नाइट ड्यूटी पर बैठा हुआ था। एक वृद्ध पति पत्नी का जोड़ा होटल में आया और उन्होंने क्लर्क से कमरा मांगा। क्लर्क बेचारा मुस्कुराया और बड़ी विनम्रता से बोला, सर, सारे कमरे भरे हुए हैं, कोई भी कमरा खाली नहीं है। मैं आपके लिए इतना जरूर कर सकता हूं कि आप मेरा ड्यूटी रूम ले लीजिए, मेरा कमरा ले लीजिए। वहां आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और आप रात आराम से बिता पाएंगे। कोई भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं ड्यूटी पर बैठा हूं। वृद्ध दंपति उसके कमरे में चले गए और वहां उन्होंने रात बिताई। सुबह उन्होंने उस क्लर्क को धन्यवाद देकर कहा, अरे, तुम्हें तो किसी बड़े होटल का मैनेजर होना चाहिए। लगभग 6 महीने के बाद उस क्लर्क को डाक से एक लिफाफा मिला। उसमें हवाई जहाज का टिकट और एक गिफ्ट वाउचर था। किसी बहुत बड़ी कंपनी ने उसे बुलावा भेजा था। जब वो वहां पहुंचा तो उसी वृद्ध जोड़े को देखकर वो चकित हो गया जो कुछ महीनों पहले उसके होटल में आए थे। जब वो वहां पहुंचा तो वो उन्हें देखकर चकित हो गया था। वो उसे चमचमाती कार में समुद्र के तट पर ले गए, जहां एक 5 मंजिली शानदार आलीशान इमारत खड़ी थी। वृद्ध व्यक्ति ने उसके हाथ में चाबी थमाई और कहा, यह होटल हमने बनाया है, आज से तुम इसके मैनेजर हो। वो क्लर्क मानो सपना सा देख रहा हो। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, लेकिन महोदय, आपने मेरे बारे में इतनी बड़ी बात कैसे सोच ली? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, उस बर्फीली रात में तुम्हारी ड्यूटी के प्रति वफादारी, ईमानदारी और विश्वास योग्यता से हम बहुत प्रभावित हुए थे। वचन कहता है, जो छोटी बातों में विश्वास योग्य होता है वो बड़ी वस्तुओं का अधिकारी बनाया जाएगा। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 25 और उसकी 21 आयत में बोली। आपके पास कोई भी छोटे से छोटा काम क्यों ना हो, उसी में विश्वास योग्य बने रहिए, क्योंकि यह काम आपको किसी मनुष्य ने नहीं, प्रभु ने आपको दिया है। उसे प्रभु का समझकर करिएगा। जैसा वचन में हमने पढ़ा था, प्रभु आपको बड़ी बातों का अधिकारी बनाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद। सबसे पहले धन्यवाद इसलिए कि आपने हमें उद्धार दान दिया है जिसके हम कभी लायक नहीं थे। आपने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है। धन्यवाद प्रभु। ये जिंदगी जो आपने हमें दी है आपकी अमानत है। हमारी मदद करिए कि हम इस जीवन से आपको
प्रसन्न कर सके। जो भी छोटा काम आपने हमें दिया है प्रभु, हम उसे छोटा ना समझें, बल्कि उसे आपका दिया हुआ काम या सेवा समझकर पूरी ईमानदारी और वफादारी के साथ कर सके, आपको प्रसन्न करने के लिए कर सके। मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ प्रभु में मेरे भाई जो इस वक्त मेरी इस प्रार्थना में शामिल है, उन पर आपकी कृपा, आपकी दया बनी रहे। मैं अपनी बहन के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में है। प्रभु जी, आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करिए। परिवार में आनंद, खुशी और शांति रहे। जो बीमार हैं, दुखी हैं, तकलीफ में है, इस वक्त अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आपका दिन अच्छा हो। अधिक जानकारी के लिए आप हमें लिख सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। किसी भी प्रकार की प्रार्थना या कोई भी संदेह या सवाल हो तो हमें ज़रूर लिखिएगा। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे।